हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़, आज मैं शेयर करने वाली हूँ इस सिंपल सी नाइटी की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। ये नाइटी बनाने के लिए हमने 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है, प्रिंटेड। तो ये इस तरह से देखिए, हमने इसको 4 फोल्ड करके रखा है। पहले हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। तो 2.5 मीटर के में हमारा ये डबल फोल्ड करने के बाद लेंथ वाइज हमारा 50 इंच है। इस तरह से अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको फैब्रिक लगभग 3 मीटर लेना पड़ेगा। तो अब हमने ये किस तरह से फोल्ड किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से ओपन करके। देखिए, ये हमारे फैब्रिक की किनारी वाली साइड है और ये हमारी अरज़ वाली साइड है। अब हमने इसकी किनारे वाली साइड, दोनों साइड को इस तरह से मिलाना है यहाँ से, और पूरे फैब्रिक को, यानी पूरी 2.5 मीटर की लेंथ में हमने पूरे फैब्रिक को इसी तरह से किनारे की साइड से मिला लेना है। यानी इसकी जो हमारी विड्थ है उसको हाफ़ कर लेना है। इसके बाद दोनों साइड से हमारी ये 4 किनारियाँ हो गई साइड से 2.5 मीटर की लेंथ पर। अब इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अभी फैब्रिक, बंद फैब्रिक जो हमारा फोल्ड फैब्रिक है हमारी तरफ है यहाँ पर, और जो हमारा ओपन फैब्रिक है वो आगे की तरफ है। ये हमारा ओपन फैब्रिक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अभी हम, ये हमारी ओपन वाली साइड है किनारे की, और ये हमारी फोल्ड वाली साइड है इस तरह से। अब हम यहाँ से मार्किंग करना शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ से मैं 4 इंच पर मार्क करूँगी इस तरह से, और ओपन वाली साइड में मैं 8 इंच की लेंथ पर मार्क करूँगी। तो ये हमारा आर्म होल होगा। अब नीचे से भी हम यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल का बॉक्स होगा। अब इसमें हम आर्म होल की शेप दे देंगे यहाँ से। तो ये आर्म होल की शेप हम 1 इंच के क्रॉस पर देंगे। इसके बाद हम आगे की तरफ लगभग 3 इंच का मार्क करेंगे। आपका अगर साइज़ स्मॉल है तो यहाँ पर आप 2 इंच भी लगा सकते हैं। तो ये मैं हैवी साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 3 इंच लिया है। इसके बाद हम इसकी लेंथ ले लेंगे जो रहेगी 8 इंच। तो यहाँ पर आपको नेक का हिसाब देखना है, आपको लेंथ थोड़ा लंबा बनाना है, यानी 7 इंच के करीब बनाना है। तो आपको 9 पे लेना है, तो मुझे 6.5 पे बनाना है। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच की लेंथ पर ये मार्क कर लिया है। और इस साइड से भी जो हमारा फोल्ड फैब्रिक है यहाँ से भी हमने 8 इंच पर लेना है, और ये इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब इस बॉक्स में हम नेक की गोलाई देंगे। तो नेक की गोलाई के लिए यहाँ से इस तरह से गोल शेप दे देंगे। ये देखिए, मैंने लगभग 2 इंच पर नेक की गोलाई दे दी है। अब सिंपली हम इस पर कटिंग कर लेंगे जो भी हमने मार्किंग की है। तो यहाँ पर मैंने नेक की जो नेक लेंथ ली है वो 8 इंच ली है। अब जो हमारा नेक से फैब्रिक निकलेगा इसमें से हम स्लीव बनाएंगे, और ये हमारा आर्म होल है। इसके बाद जो ऊपर से हमारा फैब्रिक ये कंधिया से जॉइंट है, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। अब ये हमारे 4 कंधियाँ हो गई हैं अलग अलग। अब देखिए, यहाँ पर हमने जितना नेक लेना है उसकी लेंथ ले लेंगे। तो मैं लगभग 6.5 इंच पर एक मार्क कर दूँगी इस तरह से, और छोटे से नॉचेस लगा लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पर हम मार्क भी कर लेंगे। इसके बाद जो इसके नेक में से हमारा फैब्रिक निकला है कटिंग का, उसमें से हमने स्लीव कट करनी है। तो देखिए, ये हमारा लेंथ लगभग 8 इंच है। तो जो हमने 8 इंच पर नेक की लेंथ कट की थी, तो ये 8 इंच का हमारा लेंथ वाइज बचा है जो हमारे फोल्ड वाली साइड है। अभी आपको स्लीव जितनी भी लेनी है उसके हिसाब से लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम ये आर्म होल की अपनी जो विड्थ है उसको चेक कर लेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को रखना है, और ये लगभग 11.5 इंच आया है। अब हम इस साइड से आर्म होल की लेंथ लेंगे। देखिए, ये वाली साइड भी बंद है, तो यहाँ से हमने 8 इंच की लेंथ ले ली है, और यहाँ से हम 3 इंच का मार्क करेंगे नीचे से भी। अब ऊपर से लगभग 2 इंच का मार्क करते हुए हम आर्म होल की शेप दे देंगे। अब स्लीव ओपनिंग के लिए आपको जितना भी रखना है उतना रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क करूँगी। अब सिंपली हम इस मार्किंग पर कटिंग करेंगे। तो गाइज़, यहाँ पर हमने मैक्सी के और स्लीव के आर्म होल पर एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये मैक्सी हमारी दोनों तरफ से पहनी जा सकती है। तो इस पर हमने कोई आर्म होल पर कटिंग नहीं करनी है। इसके बाद हमने देखिए इतना मार्क कर लिया है स्लीव फोल्ड करने के लिए।
तो लगभग 1.5 इंच हमारा ख़त्म हो जाएगा और 6 इंच के आसपास हमारी स्लीव तैयार हो जाएंगी। तो ये आर्म होल भी हमारा इस पर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। अब देखिए हमने इसके नेक के लिए योक कट करना है। तो योक के लिए मैंने जो इसमें प्रिंट है मैक्सी में, उसी से मैच करता हुआ ये एक फैब्रिक लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद इस पीस की लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई लगभग 7 इंच है। तो इस तरह के हमें 2 पीस लेने हैं। फ़िलहाल मैं एक पीस पर आपको कटिंग करके बता रही हूँ। तो ऊपर की साइड में हमें नेक विड्थ लेनी है, तो लगभग मैंने 3 इंच ले ली है और नेक डीप में 6.5 इंच लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया है। आप अपने हिसाब से नेक की विड्थ और डीप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब इसमें हम अपने नेक की गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब इसके आगे की तरफ लगभग मैं 2.5 इंच का मार्क करूँगी यहाँ पर, और पूरी गोलाई में मैं 2.5 इंच का मार्क करते हुए इसको आगे तक एक दूसरे से सभी लाइनों को मैच कर दूँगी। तो ये हमारा 2.5 इंच का एक योक कट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नेक कट कर लेंगे इसका अंदर से। तो गाइज़ यहाँ पर नेक की विड्थ और लेंथ बढ़ा सकते हैं आप, और जो ये योक की चौड़ाई है इसकी भी आधा से 1 इंच की योक की चौड़ाई भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसको अलग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे 2 योक बन चुके हैं। तो ये हमारे फ्रंट में आएंगे। अब सेम इसी तरह से हम बैक के लिए भी कट कर लेंगे। तो इसी तरह से देखिए हमने 2 पीस और कट कर लिए हैं योक के। तो 2 हमारे फ्रंट में होंगे और 2 बैक में आ जाएंगे। तो देखिए 2 योक को हमने इस तरह से बराबर रखा है और नेक की गोलाई में से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिल देंगे। तो इस तरह से दोनों योक को हमने बराबर पकड़ना है और एक पैर के मार्जिन से इसको सिलना है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर छोटे छोटे नॉचेस भी लगाने हैं इस तरह से। इसके बाद हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे और इसकी किनारे पर अच्छे से सेट करने के बाद सिलाई लगा देंगे ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। आप चाहे तो इस पर आयरन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको अच्छे से रिप्लाई करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने फिर पूरी गोलाई मेंटेन करते हुए दोनों योक के नेक मार्क सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर में एक छोटा सा नॉच लगाएंगे इस तरह से, और इसी तरह से हम दूसरे योक में भी एक नॉच लगा लेंगे। इसके बाद हम अपना मैक्सी का पार्ट लेंगे जो हमने कट किया था। ये आर्म होल की साइड है और ये नेक की साइड है। अब यहाँ पर हमने नॉच लगाया था 6.5 इंच की लेंथ पर। तो सबसे पहले इसको हमने इस तरह से ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमने प्लेट्स डालनी है इस तरह से। तो आप इन प्लेट्स को किसी भी डायरेक्शन में डाल सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से डालने शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो हमने कट लगाया था वहीं से हमने इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है और सभी प्लेट्स बराबर रखनी है। तो गाइज इस तरह से देखिए छोटी छोटी प्लेट्स डालते हुए अभी ये हमारा सेंटर भी आ गया है। तो सेंटर का भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि वहीं से हम अपने योक को मैच करेंगे और पूरे हम राउंड में इसी तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डालते चले जाएंगे आगे तक। और सेम इसी तरह से हम मैक्सी के दूसरे वाले पार्ट में भी नेक में इस तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है, इसको यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब हम इसको चेक कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और जो योक हमने तैयार किया है इसको भी इस तरह से डबल फोल्ड करना है। अब यहाँ से इस तरह से हम मैच कर लेंगे। तो ये राउंड हमारा ठीक आ रहा है अभी। अब इसको हमने यहाँ से इस तरह से रखना है और इसको सिलना स्टार्ट करना है योक की साइड से। तो योक को हम इसके ऊपर से रखेंगे, राइट साइड के ऊपर से इस तरह से, और यहाँ से लगभग 1/2 इंच के मार्जिन से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ यहाँ तो हमारा योक और जो नेक है मैक्सी का वो बराबर है, लेकिन आपका छोटा बड़ा हो तो उसको कैसे ठीक करें। तो अगर आपका योक बड़ा है तो आप जो मैक्सी की प्लेट्स हैं उसमें से एक आध स्टार्टिंग की प्लेट्स खोल सकते हैं, और अगर आपका योक ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो प्लेट्स और डाल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ सेंटर के सामने आ गए हैं। तो सेंटर के सामने इस तरह से इसको मैच करेंगे। इसका मतलब हमारा योक बिल्कुल गोलाई में ठीक चल रहा है। इसी तरह से हम इसको आगे तक लगाते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा योक वाला पार्ट देखिए सिल चुका है। अब इसका मार्जिन हमने मैक्सी वाले फैब्रिक की तरफ रखना है
और यहाँ पर 1 फुट के मार्जिन पर यानी एक पैर की दूरी पर सिलाई लगानी है। और नीचे से जो हमारा अंदर का सीमिंग अलाउंस है वो हमें मैक्सी जो हमारी प्लेट्स हैं उस साइड में रखना है। और यहाँ पर सभी प्लेट्स को अच्छे से दबाते हुए एक प्रेस स्टिच करनी है थोड़ी सी दूरी पर यानी 1 फुट की दूरी पर। और इसी तरह से हम अपनी मैक्सी का बैक वाला पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा योक नेक के साथ प्लेट्स के साथ बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। तो यहाँ पर हमने प्लेट्स को एडजस्ट कर लेना है अगर हमारा योक छोटा बड़ा होता है। तो इसी तरह से देखिए हमने ये बैक वाला और फ्रंट वाला पार्ट दोनों तैयार कर लिए हैं योक लगाकर। इसके बाद हम इसकी कंधी ज्वाइन कर देंगे। तो दोनों की राइट साइड अंदर रखेंगे इस तरह से और सिंपली इसकी हम कंधी ज्वाइन करेंगे 1/2 इंच के मार्जिन से। तो फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आप हमें डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। और कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो के लिए आप हमें डीएम करके किसी भी ड्रेस की पिक सेंड कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से देखिए हमारी दोनों कंधियाँ इस तरह से लगानी है। कंधियों को स्टार्टिंग और एंड में अच्छे से लॉक कर देना है। तो कंधियाँ हमारी लग चुकी हैं दोनों, देखिए इस तरह से। इसके बाद हम इसमें स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव के लिए देखिए आगे से स्लीव की जो हमारी मोरी थी उसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ सेंटर में हम एक नॉच लगाएंगे और इस सेंटर को हम यहाँ पर कंधी पर रखेंगे और स्लीव को एक बार चेक कर लेंगे बराबर है। तो वहीं से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को आगे तक ज्वाइन करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हमने स्लीव को खींचना नहीं है, ना ही हमें मैक्सी का जो आर्म होल है उसको खींचना है क्योंकि ये हमने बराबर काटी थी। तो ये हमारी जो स्लीव है वो बराबर ही आएगी। अब सेंटर जो हमारा है स्लीव का वो कंधी के जॉइंट पर है। अब इसी तरह से हम आगे तक इस स्लीव को कंप्लीट करके निकाल लेंगे। तो गाइज़ इस तरह से देखिए हमारी दोनों स्लीव लग गई हैं। अब हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे जितना भी हमने फ़िटिंग का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ अंदर की तरफ और 2 इंच का मार्जिन मैं आर्म होल की साइड में छोड़ूंगी। उसके बाद नीचे जाते हुए हम इस मार्जिन को धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे इस तरह से। और आगे जाने के बाद हम इस मार्जिन को सिर्फ 1/2 इंच कर देंगे। तो अभी हमने सिर्फ इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन लेना है नीचे तक। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी फिटिंग लगा लेंगे मैक्सी में। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब देखिए ये फिटिंग लगाने के बाद हमने इसका जो बॉटम है वो फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं है, सिर्फ हमने थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है लगभग 1/4 इंच। तो सिर्फ हमने 1/2 इंच ही यहाँ पर यूज़ करना है फैब्रिक को क्योंकि सिर्फ हमारे पास 2.5 मीटर की लेंथ थी तो उसको हमने उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से ये देखिए हमारी मैक्सी लगभग पूरी तैयार हो गई है और ये मैंने छोटे से टाजल बना लिए हैं डोरी के साथ। अब हम यहाँ नेक पर रख देंगे। अगर आप इस डोरी और टाजल के बो को नहीं लगाना चाहते तो आप उसको दोनों साइड से पहन सकते हैं, यानी फिर इसकी कोई भी बैक और राइट साइड नहीं होगी। तो इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।